भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पन्नगेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भाद्रपद की पूर्णिमा यानी 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण है। बहुत से दर्शक जनों ने इस संबंध में प्रश्न किया था कि चंद्र ग्रहण के दिन हमें क्या करना चाहिए। एक शिव भक्त को जो अखंड शिव साधना आदि में तत्पर है उसको क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ नियम तो सबके लिए एक जैसे हैं, वो सबको ही मानना चाहिए। वो चाहे शिव जी के भक्त हों, भगवान श्री राम के भक्त हों, आपका कोई भी इष्ट देव हो, लेकिन ग्रहण से संबंधित कुछ विशेष नियमों का पालन तो आपको करना ही होगा। पहले ये भी जान लें कि चंद्र ग्रहण जो होता है ना, वो अधिक तीव्र होता है क्योंकि उसका प्रभाव तीव्रता से अनुभव में आता है। वैसे तो सूर्य ग्रहण भी बहुत प्रभावशाली है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। मन की गति सर्वाधिक तीव्र है, इसीलिए नवग्रहों में चंद्रमा की गति सर्वाधिक तीव्र कही जाती है। जिस राशि को शनि देवता 2.5 वर्षों में पार करते हैं या कभी कभी उससे भी अधिक समय लग जाता है यदि वो वक्री हो गए बीच में, तो उसी राशि को चंद्रमा मात्र 2.25 दिन में पार कर जाता है। इसीलिए सर्वाधिक तीव्र गति चंद्रमा की कही गई है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जन्म कुंडली में भी यदि चंद्रमा आपका अनुकूल नहीं है तो उसका प्रभाव आपकी मनोदशा पर अवश्य ही पड़ेगा। आपकी विचार करने की क्षमता पर, निर्णय लेने की क्षमता पर, आपकी क्रियात्मकता को घटा बढ़ा सकता है। चंद्रमा का प्रभाव आपकी कुंडली में कैसा है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि बात समझने का प्रयास करें, चंद्रमा मन का कारक है, मन को अस्थिर करता है यदि चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं है तो। और एक बात और भी मैं बता दूं कि ग्रहण कोई भी पड़े, जैसे जो ज्योतिषी गण बताते हैं कि ये ग्रहण इनके लिए अच्छा हो सकता है, इनके लिए सामान्य हो सकता है, इनके लिए कष्टदायी हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये ज्योतिषी गणनाएं हैं, ये तो है ही, लेकिन मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि ग्रहण कोई भी हो वह आपके लिए अनुकूल नहीं होता है। हाँ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। साधक तो प्रयास ही करता है कि कब ग्रहण का अवसर प्राप्त हो जाए तो वो अधिक से अधिक मंत्रों का जाप कर ले, स्तोत्र का पाठ कर ले, नाम जाप कर ले, वो तो ठीक है। लेकिन ग्रहण कोई भी पड़े, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसका जीव जगत पे कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रारब्धवशात किसी को कुछ लाभ हो जाता है कभी कभी ग्रहण की स्थिति में भी, ये बात भी सत्य है। यह कोई वास्तविक रूप से पूर्णतः समर्पित साधक है प्रभु का, ग्रहण काल में उसने कुछ मंत्र आदि का जाप किया, कुछ आध्यात्मिक प्रयोग उसने किए, तो उसका परिणाम चूंकि ग्रहण काल में बहुगुणित हो जाता है। तो प्रारब्धवशात किसी किसी के साथ कुछ अच्छी घटनाएं भी उस समय घट जाती हैं, ये बात सत्य है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा ही, ऐसा नहीं है। बस एक अनुमान लगाया जाता है कि इन राशियों पर सामान्य दृष्टि पड़ेगी, इन राशियों पर थोड़ा अधिक प्रभाव पड़ेगा, इन राशियों पर थोड़ा सा अनुकूल प्रभाव भी दिख सकता है। जन्म कुंडली क्या है? हमारे ही संचित कर्मों का आईना है। प्रारब्ध का वर्णन ही जन्म कुंडली में होता है। सीधा सा सरल सा उत्तर है। तो कोई प्रारब्धवशात घटना घट गई अच्छी और संयोगवश उस समय ग्रहण काल था, तो ऐसा भी संयोग होता रहता है। वीडियो के अंत में ग्रहण का पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक आप कृपया बने रहें। आने वाला 7 सितंबर का जो चंद्र ग्रहण है वह मेष राशि के लिए सामान्यतः थोड़ा शुभ हो सकता है। वृष के लिए भी अच्छा है। मिथुन, कर्क, सिंह के लिए तो यह ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कर्क राशि हो या कर्क लग्न हो आपकी, या सिंह राशि हो, सिंह लग्न हो, तो ग्रहण का दुष्प्रभाव थोड़ा विशेष रूप से देखने को मिलता है। कन्या राशि के लिए भी ठीक है। तुला, वृश्चिक के लिए अच्छा नहीं है ग्रहण। धनु राशि वालों के लिए लाभप्रद हो सकता है। मकर, कुंभ, मीन, इन तीनों के लिए भी यह ग्रहण शुभप्रद नहीं है। जब ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, तो कुंभ राशि के लोगों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव इसका पड़ेगा। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उन्हें थोड़ा विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बाकी सामान्य रूप से सब ठीक ही है। जो प्रभु की शरण में होता है वह इन सब विषयों से घबराता नहीं है। वह तो प्रयास करता है कि उसे ग्रहण का अवसर प्राप्त हो तो वो और अपने प्रभु के निमित्त कुछ सेवा कर पाए, कुछ नहीं तो कम से कम तपोबल को अपने बढ़ा पाए। कुछ बातों का ध्यान हम सभी को ग्रहण काल में रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जो अशुद्धि का समय होता है, जिसमें हमें भोजन पकाना, ग्रहण करना आदि इन सब कार्यों से बचना चाहिए।
देवालय में नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ग्रहण काल में भी, और जब सूतक काल अशुद्धि का काल प्रारंभ हो जाए उस समय में भी नहीं जाना चाहिए। संयोगवश आप किसी तीर्थ क्षेत्र में हैं तो आप किसी मंदिर आदि में प्रवेश करने से बिल्कुल बचें, ऐसी भूल ना करें। खाद्य पदार्थ जहां जहां आपने रखे हैं उन सभी में, मतलब पके हुए जो खाद्य पदार्थ हैं जो बन चुके हैं उनमें भी, और जो नहीं बने हैं, अनाज है, मसाले हैं या अन्य जो आपके रसोई में सामग्रियां हैं, उसमें आप तुलसी दल डाल सकते हैं, या कुशा हो, कुशा संस्कृत में जिसे दर्भ कहते हैं, कुशा जिससे हम संकल्प आदि करते हैं ना पूजा पाठ में, तो कुशा का छोटा छोटा टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। इससे जो घर में खाद्य पदार्थ आदि हैं उनमें ग्रहण की नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। यद्यपि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, कोई वृद्ध है, कोई गर्भवती महिला आदि हैं, तो इन सबको सुविधानुसार कार्य करने की छूट है। ये लोग भोजन भी कर लें, औषधि का सेवन कर लें, कोई उसमें हर्ज नहीं। अपने घर के पूजा स्थल में भी पर्दा लगा देना चाहिए। पूरे समय ना कर पाए तो कम से कम जो ग्रहण का समय बताया जाएगा आगे, उस समय तो अवश्य ही आपको पर्दा आदि कर देना चाहिए अपने पूजा स्थल में, मतलब सीधी दृष्टि ना पड़े। देखिए, प्रभु की प्रतिमा, विग्रह आदि का स्पर्श करना, दर्शन करना, उनकी पूजा आदि करना उस समय ये वर्जित है। बाकी मंत्र जाप, नाम जाप आदि तो अवश्य ही इस समय करना चाहिए। बहुत से लोग नाम कीर्तन करते हैं, स्तोत्र गायन करते हैं, प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं इस समय, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ बहुत शांति पूर्वक होना चाहिए, बहुत शोर शराबा करना इस समय उचित नहीं होता है। बाकी इस दिन आप पूरे सूतक काल में और ग्रहण काल में भी पूर्ण रूपेण पवित्रता का पालन करें। इस समय अवधि में आपको बिल्कुल सात्विक जीवन शैली रखनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रहण की क्या समय अवधि है। भाद्रपद की पूर्णिमा 7 सितंबर रविवार रात्रि में 9:57 पर ग्रहण का प्रारंभ होगा। श्री ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जो सर्वमान्य पंचांग है। भारतीय मानक समयानुसार 9:57 पर यानी 9:57 PM पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। फिर 11:41 पर यानी 11:41 PM पर ग्रहण का मध्य होगा, और मोक्ष यानी ग्रहण की समाप्ति 1:27 पर यानी 1:27 AM पर होगी। यानी ग्रहण जब समाप्त होगा तो 8 तारीख लग जाएगी। तो रात्रि 9:57 से 1:27 तक ये पूरी अवधि है चंद्र ग्रहण की। 9:57 पर ग्रहण प्रारंभ होगा तो सूतक काल इससे 9 घंटा पहले ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी दिन में 12:57 से दोपहर का जो समय होगा 12:57, उस समय से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। जितनी बातों को वर्जित किया गया है उसे सूतक काल में भी आपको वर्जित मानना है, और ग्रहण के काल में प्रत्यक्ष पूजा पाठ, मंदिर जाना, भगवान का दर्शन करना, उनके विग्रह की सेवा आदि ये सब वर्जित होता है। ग्रहण के दौरान आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें, जिसका कि आप प्रतिदिन नियमित रूप से जाप करते हैं। शिव साधकों के लिए वही पुराना आदेश है जो अखंड शिव साधना कर रहे हैं। अधिकांश लोग पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र का ही जाप करते हैं, तो वो लोग अपने नियमानुसार ग्रहण काल में भी उसी मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने का प्रयास करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने तपोबल की वृद्धि के लिए यदि कर रहे हैं तो संकल्प आदि लेने की आवश्यकता नहीं है, और ग्रहण काल में संकल्प आदि लेने से बचना ही चाहिए, क्योंकि कुछ समय तो आत्मोद्धार के लिए आप पूजा करें, कुछ समय तो ऐसा हो कि आप अपने कल्याण के लिए कुछ करें। सदैव भौतिक वस्तुओं को मांगते ही रहना या मनोकामना रख देना प्रभु के सामने, यही उचित नहीं होता है। कुछ कार्य अपने तपोबल की वृद्धि के लिए भी करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। यदि आप चाहें तो कुछ अन्य चीजें भी इसके साथ आप मिला के कर सकते हैं। कुछ देर मंत्र जाप कर लें, कुछ देर नाम का जाप कर सकते हैं, और बहुत से लोग ग्रहण काल में स्तोत्र को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और ठीक भी है। यदि उचित विधि का पालन किया, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से यदि उन्होंने प्रयास किया है तो सफलता अवश्य मिलती है। ग्रहण काल में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है जो मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण कर सकती है। बहुत से लोगों को जो आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते या पहले होते थे, किसी कारणवश बीच में रुक गए, तो वो लोग यदि ग्रहण काल में मंत्र का जाप करते हैं अपने इष्ट देव के नाम का, या जो भी सेवा वो कर पाए, तो फिर बहुत संभावना होती है कि उन्हें पुनः फिर आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। या जिनको ऐसा अनुभव होता हो कि पहले बहुत उत्साह रहता था भाई पूजा पाठ में, मंत्र जाप के लिए हम प्रतीक्षा करते थे कब समय हो और हम कब प्रारंभ करें, लेकिन अब वैसा उत्साह अनुभव नहीं आता, तो वो लोग यदि ग्रहण में ये प्रयोग करें, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करें, तो निश्चित रूप से उन्हें बदलाव का अनुभव होगा।
क्योंकि ग्रहण का सीधा संबंध आपके विचारों पर पड़ता है और चंद्र ग्रहण तो विशेष रूप से मन से ही संबंधित होता है। कुंडली में जिनका चंद्रमा विपरीत है, अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो उनको भी ग्रहण काल में इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। जो काल सर्प दोष आदि से पीड़ित हैं, जो राहु केतु या अन्य पापक ग्रहों की समस्याओं से ग्रसित हैं, उनको भी ग्रहण काल का लाभ ले लेना चाहिए। अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर लें, कुछ नहीं आता है नाम जाप कर लें। अपने इष्ट का कोई स्तोत्र याद हो तो अधिक संख्या में उसको पाठ कर सकते हैं आप। जो स्तोत्र आपको अच्छे से कंठस्थ हो, जिसका शुद्ध पाठ आप कर पाएं, उसका अधिक संख्या में पाठ कर सकते हैं। प्रभु की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो लोग माता जगदम्बा में भी श्रद्धा रखते हैं तो वो चाहे तो युगल नाम सांब सदाशिव का जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कवच अर्गला कीलक आदि का पाठ कर सकते हैं। माता जगदम्बा के जो भी स्तोत्र आपको याद हो, अच्छे से कंठस्थ हो, उसका आप पाठ कर सकते हैं। यदि आपने भगवान शिव का कोई वैदिक मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त किया है तो आप उसका जाप कर सकते हैं, या गुरु मंत्र के रूप में जो भी मंत्र आपको प्राप्त हुआ उसका जाप कर सकते हैं आप। और ये भी ध्यान रखें कि कोई दीपक आदि नहीं जलाना है, बस किसी अलग स्थान पर, चूंकि पूजा स्थल में तो बैठना नहीं है इस समय, तो किसी घर में पवित्र स्थान पर, पूजा स्थल से अलग स्थान हो, या वहीं बैठना है तो प्रभु का स्थान पूरी अच्छी तरीके से ढक दें कि आपकी दृष्टि ना पड़े। फिर अलग स्थान पर बैठकर माला से जाप कर सकते हैं आप, या ध्यानस्थ मुद्रा में भी जाप कर सकते हैं। यदि बैठ करके जाप करने की स्थिति नहीं है तो इतना ध्यान रखें कि कम से कम शयन ना करें, बिस्तर पे ही बैठे रहें, लेकिन वहां पर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, वहां आप नाम जाप करें मानसिक रूप से। बहुत से ऐसे साधक हैं जो इतनी रात्रि में आसन पर नहीं बैठ पाएंगे, असुविधा होगी, तो वो लोग अपना जैसे लेटते हैं लेट जाएं, लेकिन शयन करने से बचें और उस समय नाम जाप कर सकते हैं। नाम जाप तो हर परिस्थिति में किया जा सकता है। अगले दिन आपको ग्रहण से संबंधित दान करना चाहिए। 1.25 मीटर सफेद कपड़ा, चावल, दही, शक्कर यानी चीनी, बताशे, सफेद पुष्प, सामर्थ्य अनुसार कुछ आप दक्षिणा दे पाएं, ये सब चीजें आपको शिव मंदिर में दान करनी चाहिए। या कोई भी जो जरूरतमंद आपको दिखे, कोई निर्धन व्यक्ति दिखे तो उसको आप दे सकते हैं। कोई ग्रहण का दान मांगने आया हुआ है तो उसको भी आप दे सकते हैं। पुराने वस्त्र, पुरानी चप्पलें, जूते, ये सब भी दान कर सकते हैं आप, जो जरूरतमंद लोग आपको दिखते हैं। तो इन सामान्य विधियों के द्वारा आप चंद्र ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री पंचवक्त्रेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।